दोस्तों टारगेट स्टडी है क्योंकि आज के इस शानदार वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स 2020 का एक मॉक टेस्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग पूरे साल के अब तक के यानी कि जनवरी से लेकर नवंबर तक के टॉप 25 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। बिल्कुल छोटा सा वीडियो है और पूरा जनवरी से नवंबर आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें रिवीजन आपके हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल लिया है और ये जो क्वेश्चंस है ये लगभग सभी एग्जाम्स के लिए आपके इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग नवंबर का एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में अक्टूबर, अप्रैल, मार्च, जनवरी, फरवरी इन सब के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो नवंबर का एक क्वेश्चन बना है कि नवंबर 2020 में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको थोड़ा सा समय भी दूंगा। अगर आपको उसका आंसर आता है तो आप ABCD में क्या सही है बता सकते हैं और वीडियो के लास्ट में बताना कि 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो इसका देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, और जिसने भी ऑप्शन नंबर सी लिखा है यानी कि ज्ञानेंद्रो निंगोबम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानेंद्रो निंगोबम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानेंद्रो जी का फोटो भी देख सकते हैं जिनको हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही साथ में इसी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने हॉकी का अध्यक्ष पढ़ा है उसी प्रकार से भारत में बैडमिंटन का अध्यक्ष कौन है, फुटबॉल का अध्यक्ष कौन है, बास्केटबॉल का अध्यक्ष कौन है, इसको भी रिवीजन कर लें। जैसे कि भारत में जो बैडमिंटन वाला निकाय है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है हिमंता विश्व शर्मा। ठीक है। फिर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, प्रफुल्ल पटेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बास्केटबॉल जो एसोसिएशन है यानी कि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके अध्यक्ष का नाम है के गोविंद राज। इसके बाद में है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अनिल जैन। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष का नाम है अनिल जैन। इसके बाद में एक क्वेश्चन बना है, किस बॉलीवुड अभिनेता को आरबीआई ने ग्राहक जागरूकता अभियान कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम जो कैंपेन है उसके लिए चुना है। तो जिसने भी राइट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी सही है, अमिताभ बच्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं। आरबीआई ने एक कैंपेन चलाया है कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन। इसमें जितने भी नए खाता धारक हैं उनको ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए इस अभियान को चलाया गया है, जिसमें कि आपको बैंकिंग संबंधी जो सुविधाएं होती हैं उसके बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। फिर उसके बाद में क्वेश्चन बना है, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII गवर्निंग काउंसिल के नए नियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। तो आंसर हो जाएगा शेखर कपूर। शेखर कपूर को हाल ही में FTII का नया अध्यक्ष बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं FTII का नया अध्यक्ष बनाया गया है शेखर कपूर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बना है कि हाल ही में किसने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया है। तो भारत के इस समय के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं जिनका नाम है किरेन रिजिजू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। उन्होंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया है। इस लोगो को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वो लोगो है जिसको हाल ही में किरेन रिजिजू के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें कि आप साफ साफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI का लोगो देख सकते हैं जो कि बड़ा है और स्पष्ट है। साथ ही साथ में इसका जो ब्रांडिंग के लिए जो टी शर्ट्स होते हैं और भी जो ब्रांड प्रोडक्ट होते हैं उनको भी यहाँ पर इस अवसर पर लॉन्च किया गया है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन बना है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सितंबर और अक्टूबर के आसपास का क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज़ को लेकर है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2020 में नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया था। तो आंसर हो जाएगा कि फिजियोलॉजी का या फिर मेडिसिन का जो नोबेल है ये कुल मिलाकर 3 लोगों को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों का फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। द नोबेल प्राइज़ 2020 मेडिसिन विनर, ठीक है, कौन कौन से हैं इन तीनों का नाम यहाँ पर देखेंगे। पहले नाम है हार्वे जे ऑल्टर, ये हार्वे जे ऑल्टर हैं, अमेरिका के हैं, इनको दिया गया है। चार्ल्स एम राइस, ये भी अमेरिका से हैं, इनको दिया गया है। और तीसरे हैं
माइकल ह्यूटन, और ये ब्रिटेन देश के रहने वाले हैं। तो माइकल ह्यूटन, हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस, इन 3 लोगों को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अगर आपसे पूछे कि इनको नोबेल प्राइज़ कौन से काम की वजह से दिया गया है, तो इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करी थी, जिससे संबंधित काम के लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बनेगा। अगला शानदार क्वेश्चन बनेगा, किस राज्य की लाल चेरी मिर्च, जिसका नाम है डले खुर्सीनी, को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आंसर आप लोग भी बताएंगे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि सिक्किम राज्य की एक मिर्ची है जो कि जिसका नाम है डले खुर्सीनी, जो कि चेरी की तरीके लगती है, जैसा चेरी देखने में लगता है, छोटा सा गोल गोल सा, ये वो मिर्ची है जिसका नाम है डले खुर्सीनी। इसको सिक्किम राज्य से हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। इस मिर्ची का अगर आप शेप देखोगे तो ये देखने में बिल्कुल चेरी के जैसे लगती है, लेकिन ये मिर्ची है। सिक्किम राज्य से हाल ही में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि IPPB, तो IPPB का नया MD और CEO किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में जे वेंकटरमू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जे वेंकटरमू को IPPB का नया MD और CEO बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, IPPB का फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सुरेश सेठी का स्थान लेंगे। ये जो IPPB बैंक है, इसको 2018 में लॉन्च किया गया था, जो कि आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2020 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है, यानी कि नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, किसे प्रदान किया गया है? तो आपको क्या सही आंसर लग रहा है, जल्दी से बताएंगे। तो आंसर हो जाएगा लुईस ग्लूक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि लुईस ग्लूक को, इनका फोटो भी देख सकते हैं, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2020 का जो अवार्ड है, ये लुईस ग्लूक को प्रदान किया गया है, जिनका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लुईस ग्लूक, यहाँ पर आप देख सकते हैं लुईस ग्लूक, जिनको नोबेल पुरस्कार जो है इस बार प्रदान किया गया है। इसी के साथ में अगला प्रश्न बना है कि वर्ष 2020 का शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा वर्ष 2020 का शांति के क्षेत्र में जो नोबेल है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल पीस प्राइज़ 2020 प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं द नोबेल पीस प्राइज़ 2020 जो है ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को प्रदान किया गया है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपके सारे आंसर सही जा रहे होंगे, क्योंकि सब कुछ मैंने बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ा रखा है। फिर ये देखो, जनवरी की शुरुआत हो जाती है। जनवरी महीने का अब हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं। दिसंबर के आसपास में एक अवार्ड दिया गया था। मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का जो खिताब है वो किसे प्रदान किया गया है? वो प्रदान किया गया है, ऑप्शन नंबर देखो क्या सही होगा, आपको बताना है। यहाँ पर देखो सारे नाम आपको सुने सुनाए लग रहे होंगे। इसमें आयुषी ढोलकिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखो आयुषी ढोलकिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब दिया गया है। आयुषी ढोलकिया का फोटो देख सकते हैं। अभी जिन लोगों ने SSC CHSL का एग्ज़ाम दिया था उसमें आपको पता होगा ये वाले क्वेश्चन पूछा गया था। आयुषी ढोलकिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप आयुषी ढोलकिया का फोटो देख सकते हैं, जो कि वडोदरा की रहने वाली हैं। अब 2019 में जितनी भी जो ब्यूटी कंपटीशन हुए हैं उसके आंसर देख लेते हैं। जैसे कि मिस वर्ल्ड 2019 टोनी एनसिंग को दिया गया था। मिस यूनिवर्स 2019 जोजी बिनी टुंजी को दिया गया था। मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2019 सारा दमजनोविक को दिया गया था। मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी 2019 नाज जोशी को दिया गया है। मिस इंग्लैंड 2019 भाषा मुखर्जी को प्रदान किया गया है। मिस डेफ वर्ल्ड 2019 विदिशा बालियान को दिया गया है। मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 प्रिया सेराव को दिया गया है। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2019 सुमन राव को प्रदान किया गया है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू शुड रिवाइज एवरी टाइम।
ठीक है, आगे चलते हैं। बने रहिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। कॉमेडी के वीडियोस को आप लोग पूरा देखते हो, लेकिन एजुकेशनल वीडियोस को आप उतना अच्छे से नहीं देखते हो। यही एकमात्र इस चीज़ का सबूत है कि आप लोगों का पढ़ाई में उतना अच्छे से मन नहीं लगता है। इसके बाद में क्वेश्चन है कि हाल ही में 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये जो पतंग उत्सव है इसको हाल ही में गुजरात राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव गुजरात राज्य में आयोजित किया गया है, जिसकी कुछ शानदार झलकियां हम यहाँ पर देख सकते हैं, जिसको गुजरात राज्य में शुरू किया गया है। ठीक है, ये आप इसका फ़ोटो देख सकते हैं। पूरा बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव जिसको गुजरात में शुरू किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। गुजरात के जो नेशनल पार्क हैं वो भी आपको रिवीजन करना चाहिए। गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, जंगली गधा अभ्यारण्य, मैरीन यानी कि कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात की नेशनल पार्क हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ये फरवरी के आसपास का क्वेश्चन है और ये भी CHSL में पूछा गया था। CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का जो आयोजन है इसको भुवनेश्वर में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के जो पहला एडिशन है इसको उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। तो इसमें आप लोग कुछ और भी चीज़ जानेंगे। इसका जो आयोजन है ये 21 फरवरी से 1 मार्च 2020 के बीच में किया गया था और उसके बाद में आपको याद होगा कि इसका जो लॉकडाउन लग गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि भारत का कौन सा राज्य प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने के मामले में पहले स्थान पर रहा है? तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की ये जो योजना है इसको लागू करने में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने में पूरे इंडिया में पहले स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जिसको हाल ही में मध्य प्रदेश इसमें पहले स्थान पर रहा है। ये जो योजना है इस योजना के बारे में आपको बताता हूँ। इससे पहले आप ये जानो कि अगर हम लोग राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश नंबर 1 है। अगर हम लोग जिला स्तर पर देखें तो इंदौर जिला जो है इसको इस योजना में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इस योजना के बारे में समझेंगे। देखो क्या होता है कि इस योजना से जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको इसके लिए इसका फ़ायदा मिलेगा। जब भी मातृत्व का गर्भावस्था के दौरान महिलाएं अपनी जॉब को छोड़ देती हैं तो उस समय फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है। उसको पूरा करने के लिए 1 जुलाई 2017 को देश के सभी ज़िले में इस योजना को लागू किया गया था, जिसमें गर्भावस्था के दौरान उनको 5,000 रुपये और पोषाहार सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया था। हाल ही में यानी कि फरवरी मार्च के आसपास में युवा विज्ञानी कार्यक्रम जिसका नाम है युविका किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो के द्वारा युविका नाम से कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं। युविका नाम से ये जो प्रोग्राम है इसको इसरो के द्वारा चला जा रहा है। इस कार्यक्रम को पहली बार वर्ष 2019 में इसरो ने शुरू किया था। वर्ष 2019 से युविका प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि स्कूली छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित चीज़ों के बारे में अवगत कराया जाता है। सिलेक्शन होता है कुछ बच्चों का और इस बार 11 मई से 22 मई के बीच में इसको आयोजित करने की घोषणा करी गई थी। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव मनाया गया? तो 3 दिन का ये जो नर्मदा महोत्सव है ये मध्य प्रदेश में मनाया गया। आपको पता होगा नर्मदा नदी जो है अमरकंटक मध्य प्रदेश में से निकलती है, तो वहीं पर इस 3 दिवसीय कार्यक्रम को मनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नर्मदा महोत्सव को मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने किसानों और मजदूरों के लिए अटल कैंटीन खोलने की घोषणा करी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
कि हरियाणा राज्य सरकार ने अटल कैंटीन खोलने की घोषणा करी है, जिसमें कि किसानों और मजदूरों को फ़ायदा मिलेगा। इसमें जो सरकारी मंडियां होती हैं जहां पर किसान और मजदूर जाते हैं, वहां पर हरियाणा सरकार मात्र 10 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाएगी। इस वजह से इसको वहीं हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को जिंदल सौ JSW स्टील के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में ऋषभ पंत को, जिनका की फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऋषभ पंत को जिंदल सौ स्टील का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन है कि बैडमिंटन स्टार PV सिंधु को किस राज्य सरकार के द्वारा एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश सरकार ने बैडमिंटन स्टार PV सिंधु को एंटी करप्शन हेल्पलाइन का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप आंध्र प्रदेश के CM के साथ में PV सिंधु का फोटो देख सकते हैं, जिस राज्य की आंध्र प्रदेश की ये ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है एंटी करप्शन हेल्पलाइन की। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इस इंडेक्स में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में जारी विश्व इस्पात संघ के आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात क्रूड स्टील के मामले में भारत उत्पादन में कौन सा देश दूसरे स्थान पर आया है? तो पूरी दुनिया में कच्चे इस्पात के मामले में भारत दूसरे स्थान पर आता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रूड स्टील के मामले में, क्रूड स्टील के प्रोडक्शन में दूसरे स्थान पर आता है भारत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा वर्ष 2019 की अगर हम लोग टॉप 5 देशों की यहाँ पर लिस्ट देखें तो चाइना की रैंक आती है इसमें पहली, दूसरे स्थान पर आता है इंडिया, तीसरे स्थान पर है जापान, चौथे पर है अमेरिका और 5वें स्थान पर आता है रसिया। हम लोग कच्चे इस्पात के मामले में सिर्फ चाइना से पीछे हैं, अदरवाइज इसमें हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी बन गई है? तो अगर रिसेंट के आंकड़े को देखा जाए तो इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली जो भाषा बनी है वो बनी है हिंदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हिंदी जो है, हिंदी भाषा विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हाल ही में बनी है। इसका एक फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा है कि विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली टॉप 3 लैंग्वेजेस की हम लोग बात करें तो इंग्लिश जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। मैंडरिन जो कि चीन की लैंग्वेज है, जिसे हम लोग लोकल लैंग्वेज में चाइनीज़ लैंग्वेज बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसका नाम होता है मैंडरिन, वो दूसरे स्थान पर है। और हिंदी लैंग्वेज जो है ये तीसरे स्थान पर है। भारत की ही एक बांग्ला भाषा जो है ये 7वें स्थान पर आती है। ठीक है, तो तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो भाषा है वो है हिंदी। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में वॉलमार्ट इंडिया के CEO कौन बनाए गए हैं? तो वॉलमार्ट इंडिया के CEO बनाए गए हैं समीर अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समीर अग्रवाल को वॉलमार्ट इंडिया का जो CEO बनाया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन है कि सामाजिक नवाचार के लिए एडिशन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो एडिशन अवार्ड जो है ये टाटा पावर को प्रोवाइड किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडिशन अवार्ड 2020 से टाटा पावर को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं एडिशन अवार्ड इनोवेशन एंड इनोवेटर्स, और ये टाटा पावर को प्रोवाइड किया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका ABCD में क्या सही आंसर होगा आप लोग बता सकते हैं। 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 जो है ये प्रदान किया गया है अब्दे लवहाब आयसा उई को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में अब्दे लवहाब आयसाउई को
13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। इनका फ़ोटो भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक अल्जीरियाई लेखक हैं जिनको 2018 में प्रकाशित इनका एक उपन्यास है द स्पार्टन कोड के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि आपको पता होना चाहिए। सारी चीज़ें नोट्स में लिख दी हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि द मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में टॉप 20 में किस कंपनी के चेयरमैन को शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा भारत की जो महिला इसमें शामिल करी गई हैं वो बायोकॉन की जो चेयरमैन हैं उनको इसमें शामिल किया गया है भारत की तरफ से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, बायोकॉन कंपनी की जो सीईओ हैं जिनका नाम है किरण मजूमदार शॉ, उनको द पावर लिस्ट ऑफ 20 मेडिसिन मेकर 2020 की लिस्ट में हाल ही में इनको शामिल किया गया है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने टोटल 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सो दैट हम इसी प्रकार के और भी वीडियोस बार बार करते रहें। इसमें आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार का एक टेस्ट हमने अक्टूबर में भी किया था, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चंस होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।